और अब बात जोशीमठ की। अलकनंदा के तट पर बसा अध्यात्म पर्यटन का ये केंद्र जो इस वक्त भूधसाव और दरार की जद में है। करीब 4000 घरों वाला पूरा शहर डर के साए में है। जो सुरक्षित माना जा रहा था, लगभग वो एरिया भी अब दरकने लगा है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे जो जोशीमठ से औली को जोड़ता है, हजारों सैलानी इसका आनंद लेते हैं, अब बंद हो चुका है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे दरारों से पटा हुआ है और जोशीमठ अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। खतरे में एशिया का सबसे लंबा रोपवे। जोशीमठ औली रोपवे की बिल्डिंग में दरार। फट रहा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। चार धाम यात्रा के रास्ते में बड़ी दरारें। जोशीमठ का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। भूधसाव और दरारों की जद में पूरा शहर सुनसान हो चला है। एशिया के सबसे लंबे रोपवे जो पहले सबसे सुरक्षित बताया जा रहा था, अब वहां भी 6 फीट गहरी और 6 इंच चौड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि रोपवे की प्रत्येक दिन की रिपोर्ट शासन स्तर पर भी पहुंच रही थी, पर्यटन विभाग भी ले रहा था, क्योंकि रोपवे जो जोशीमठ की है वो एशिया की सबसे लंबी रोपवे है। और अब इस इलाके में दरार पड़ना कहीं ना कहीं एशिया की सबसे लंबी रोपवे अब खतरे की जद में है। हालांकि इसके रोकथाम के लिए जरूर कुछ प्लान तैयार किया जा सकता है भविष्य के लिए, लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो रोपवे अब सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये रोपवे की पूरी बिल्डिंग है। यहीं से जोशीमठ का ये निचला इलाका अभी है और यहीं से औली की तरफ रोपवे जाती है। और लगभग 10 टावर इसके हैं, 2 स्टेशन है और 2 केबिन इसमें चलती है। और लगभग 22 से 23 लोग एक बार औली और औली से वापस जोशीमठ आते हैं। और पर्यटन के लिहाज से अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो जोशीमठ की नींव ही इस रोपवे से है, क्योंकि जब इस रोपवे का निर्माण हुआ तब जोशीमठ इलाके में पर्यटन भी बढ़ा है। लेकिन अब जब लगातार भूस्खलन हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं रोपवे भी खतरे की जद में है। रोपवे भी काफ़ी जो इलाका है रोपवे का, वहाँ पे दरार अब देखी जा रही है। इस रोपवे से जोशीमठ से औली की तरफ हजारों सैलानी आते जाते हैं। जोशीमठ से औली तक इस रोपवे की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जिसमें 10 टावर लगे हैं। रोपवे से जोशीमठ से औली पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है। औली जाने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद रोपवे ही रहता है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से बना ये रोपवे अब दरारों की जद में। खतरे को देखते हुए रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है। अभी तक तो ये काफ़ी सुरक्षित था, लेकिन कल शाम से हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम लगातार इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल शाम को जब देखा तो ये काफ़ी लंबी दरार है और काफ़ी गहरी है, 6 फुट के करीब गहरी है और लगभग 6 इंच के करीब चौड़ी भी हो चुकी है। जोशीमठ में घर और मकान ही दरार की जद में नहीं है, बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है। मारवाड़ी क्षेत्र के इस हिस्से में 2 किलोमीटर में 4 जगहों पर दरारें आ चुकी हैं। हालांकि दरारों को भरा जा रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है, जब 4 धाम यात्रा शुरू होगी और इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा तो क्या ये पैचवर्क काम कर पाएगा। चिंताजनक बात यह है कि यहाँ से कुछ समय बाद जब 4 धाम यात्रा भी शुरू होगी तो इसी सड़क पर ट्रैफिक का भारी दबाव होगा। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इन दरारों को रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी की लेबर है वो काम कर रही है। सतही तौर पर जो दरारें हैं उनको यहाँ पर पाटने का काम किया जा रहा है और फौरी तौर पर यही एकमात्र उपचार हो सकता है। लेकिन जिस तरह से धसाव हो रहा है, पूरी जमीन धस रही है, तो ये उपचार कितने दिन तक इस हाईवे को सुरक्षित रख पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 धाम यात्रा का मुख्य मार्ग। यहीं से लोग हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम और फूलों की घाटी की सैर के लिए भी जाते हैं। लेकिन इस राजमार्ग पर आई दरारें इसलिए चिंता और बढ़ा रही है
क्योंकि अगर बारिश हुई और इन दरारों से पानी का रिसाव शुरू हुआ तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दरारें कब से देखने को मिल रही हैं लगभग? ये हम तो बद्रीनाथ में था ना, बद्रीनाथ से आया था, अच्छा। तो इधर से बाद में देखा ना, देखता है दरार पड़ रहा था, साहब लोग लगाया, बोलता है नहीं आप लोग नीचे आ जाओ। तो आप लोग दरार जो पड़ रहा है गाड़ी का शिफ्ट के लिए वो भराई करें। लगभग कितनी जगहों पे इस हाईवे पे ये दरारें होंगी? ये 5 जगह में है। अच्छा, अभी आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा? ये शिफ्ट के लिए गाड़ी के लिए कहीं जंप पे है ना, हाँ। तो जंप कहीं गाड़ी से जंप से गिरना नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि डिजास्टर इतना बड़ा है कि जो आसपास जो लेबर काम करती थी उनको भी इधर जोशीमठ में बुला लिया गया है। कोशिश ये है कि जो दरारें हैं इनको फौरी तौर पर पाट लिया जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद जब यहाँ पर बारिश होगी इन दरारों से पानी रिसेगा और जो भूधसाव का सिलसिला है वो और तेजी के साथ बढ़ सकता है। अलकनंदा